जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज का हम सेशन फिर से स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बढ़िया कोटेशन के साथ। देखो, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। बहुत ही जबरदस्त बात है ये। आपने देखा होगा, जो आज आपको क्रिटिसाइज करते हैं ना, कल जब आप सफल हो जाओगे, वही क्रिटिसाइज करने वाले आपकी प्रशंसा इतनी करेंगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसा कि मैं एक मोटिवेशनल लेक्चर में एक कुछ बात आपको बताई थी कि जो आज आपको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कल वही बंदे लाइन में खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो ध्यान रखो, निंदा वही करते हैं जिन्हें आपसे डर होता है कि आप निकल जाओगे उनसे आके। तो निंदा से घबराओ नहीं, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखो और हमेशा बढ़ते रहो। जस्ट फोकस ऑन लर्न एंड ग्रो, यही आपका मोटिव होना चाहिए लाइफ में। तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आज हमारा है परसेंटेज का पार्ट 2। जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर के पार्ट 1 अच्छे से देख ले। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दूंगा, ठीक है, आप देखना उसको अच्छे से। अब हम चलते हैं पार्ट 2 और क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। यदि x y से 10% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत ही आसान सा सवाल है ये। आई थिंक MTS के पेपर में आया हुआ सवाल है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको हर तरीके के सवाल कराऊं। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। देखो, इसमें दो हैं x और y, ठीक है। यहां पर 10% का जिक्र किया गया है, इसका मतलब होता है 1/10। मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है, प्रतिशत याद होनी चाहिए। इसने कहा यदि x y से 10% अधिक है, इसका मतलब यदि y 10 होगा तो x कितना हो जाएगा, 11 हो गया ना। 10% अधिक, आप ऐसे याद रखो, जिससे तुलना की जाए ना, नीचे वाली वैल्यू तो उसे रख लेना। और जब वो कह रहे हैं अधिक होना चाहिए, तो 10 में एक जोड़ा कितना हो गया, 11। यानी कि यदि y 10 होगा तो x कितना हो जाएगा, 11। समझ में आ गई बात। आगे देखो, तो y x से कितने प्रतिशत कम है। y x से कितने प्रतिशत कम है। देखो, y जो है वो x से कितना कम है, तो आप बोल दोगे कि x से 1 कम है, और x से तुलना हो रही है तो बटे में x लिखेंगे 11। अब ये बात मुझे डायरेक्ट पता है ना, तो मैं इसे लिख दूंगा 9 सही 1/11%, जो कि पहली वीडियो में मैंने आपको याद कराई थी। और यही हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए सही होगा, 9 सही 1/11। आया कैसे है, आप ऐसे देखो, जैसे 1/11 था ना, इसे प्रतिशत में बनाना था तो 100 से गुणा कर दी, गुणा भाग करोगे आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। देखो, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। सबसे पहले जब भी प्रतिशत दिखाई दे जाए ना, आप इसी को पकड़ लो। 20% कितना होता है, 1/5। उसने कहा दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, इसका मतलब बड़ी संख्या तो हो गई 5। ठीक है, बड़ी संख्या क्या हो गई, 5 हो गई। ये है बड़ी संख्या। और इनका अंतर कितना हो गया, तो आप बोल दोगे अंतर हो गया जी 1। ठीक है, अंतर कितना हो गया, 1। देखो, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, 20% को ब्रेक किया। 20% होता है 1/5। सवाल ने कहा है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20%, यानी बड़ी संख्या हो गई 5, उनका अंतर हो गया 1। इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो, बड़ी संख्या 5 और छोटी संख्या कितनी, 4। ठीक है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या बताओ। मैं तो कह रहा हूं छोटी संख्या 4 है, सवाल कह रहा है 20 है। इसका मतलब मेरी 4 यूनिट का मान 20 के बराबर है। ठीक है, यानी कि 20/4। उसने कहा बड़ी संख्या बताओ। जो भी वो बात निकालने के लिए बोल रहा है मैं उसकी गुणा कर दूंगा। कितने गुणा कर दूंगा, 5 की। इसे काटा तो कितना आया, 5, और 5 पंजे कितना हो गया, 25। यानी कि बड़ी संख्या होगी मेरी 25, एंड दिस इज योर आंसर। समझ आ गई बात, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, देखा प्रतिशत को ही तोड़ के कैसे कर दिया हमने इस सवाल को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बहुत आसान है परसेंटेज। देखो, दो संख्या क्रम से 12.5%, दो संख्याएं क्रम से 12.5%,
और तीसरी संख्या से 25% अधिक है। अच्छा, एक संख्या 12.5% अधिक है, एक 25% अधिक है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। देख, इसने कहा है क्या कि तीन संख्या ए, बी और सी, ठीक बात है। यहां पे देखो बोला क्या है कि पहली संख्या जो है ना वो 12.5% अधिक है, 12.5% अधिक है। अगर आपको इस बात का पता है कि 12.5% कितना होता है तो आप बोल दोगे 1/8, यानी अगर ये संख्या 8 है तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 12.5% अधिक बोल रहा है ना, 8 में 1 जोड़ दिया 9, ठीक है। उसने कहा जो दूसरी संख्या है वो 25% अधिक है। 25% कितना होता है, 1/4, 25% अधिक है। अब देखो इस बात को ना मैं दूसरी लाइन में लिख रहा हूं। इसने कहा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, यानी अगर तीसरी संख्या 4 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 5। 25% अधिक हो गई ना, दिखाई दे रहा होगा आपको, 25% अधिक। भाई 4 में 1 जोड़ दिया तो 5 हो गया। लेकिन यहां आप एक बात देखोगे कि सी के दो मान आ रहे हैं, एक जगह आपने 8 लिख दिया, एक जगह आपने 4 लिख दिया। तो इसको ना आप बराबर कर लिया करो, यदि कभी ऐसी कंडीशन आए बराबर कर लिया करो। हालांकि मैं इसे डायरेक्ट यहाँ 10 लिख देता, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बताऊं। देखो यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, इनको बराबर कर लो। कैसे करूं मैं, इसमें अगर 2 की गुणा कर दूं तो ये 8 हो जाएगा ना, अब हो गई बराबर। जब इस यहाँ पे 2 की गुणा करिए तो इस लाइन में भी हम 2 की गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 2 की गुणा कर दिए, कितना हो गया 10। अब देखो ये 9 का 9 रहा, ए का मान आ गया 9, बी का मान आया 10 और सी का मान कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। यानी अगर तीसरी संख्या 8 है और पहली 9 है तो ये 12.5% ज्यादा हो गई। यदि तीसरी 8 है और दूसरी 10 है तो ये 25% ज्यादा होगी। यानी जो सवाल में कहा था उसको हमने पूरा कर लिया, फुलफिल कर लिया उस बात को। सवाल कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। देखो इसने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या कितनी है मेरी, 9 है। ये मैं गलती से 8 लिख रहा था, यहां पे रब कर देते हैं इसको एक बारी। हाँ जी, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत, गुणा 100 कर दिया। भाई दूसरी संख्या का पूछ रहा है ना, तो बटे में कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कट गई, कितना आ गया 90। यानी कि हालांकि उसे डायरेक्ट देखते ही बता देते हैं हम, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 90% है। यही आंसर होगा। अच्छा डायरेक्ट कैसे बता देते तुम देख लो एक बारी। अगर हम यहाँ एक 0 जोड़ देते 100 हो जाता ना, ये 90, 100 का 90% ही हो गया, वही आंसर आ जाता। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप बेसिक चीजें सीखते चलो सारी की सारी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। देखो ये जो प्रतिशत है ना, ये बड़ी जबरदस्त बात होती है। ये आपके लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 20% होता है 1/5। इसमें सी है, बी है और ए है। देखो पहली लाइन है वही लिख देता हूं, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। यानी यदि बी 5 है तो सी कितना होगा, 6 होगा। आय अधिक हो गई ना सी की आय, ठीक है। आगे देखो, और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। फिर से बता रहा हूं, बाकी ये बात अब तुम याद कर लो, सेकंड सेशन चल रहा है ये हमारा। 25% हो गया 1/4, ये प्रतिशत रट जानी चाहिए। उसने कहा कि बी की आय ए की आय से 25% ज्यादा है। यानी यदि ए 4 है तो बी कितना हो जाएगा, 5। यदि ए 4 है तो बी कितना हो जाएगा, 5। और 5 हमने यहां पहले से ही लिखा हुआ है। यदि यहां 5 नहीं होता तो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा ना, बी का मान बराबर कर लेते, बस वही काम करते हैं हम लोग। यहां पहले से लिखा हुआ है तो कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। लो सवाल ही कुछ नहीं बचा। ये पूछ रहा है जो सी है ना वो ए से कितना ज्यादा है, तो हम कह देंगे 2 ज्यादा है। किससे, ए से। ए 4 है ना, 1/में लिख दिया और गुणा कर दी 100, ठीक है। हालांकि 1/2 वैसे ही बन जाता 50%, पर कोई बात नहीं। कितना आ गया, 50%। एंड दिस इज योर आंसर। 50% ज्यादा है जी, ठीक है। समझ आ रही होगी आपको बात। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे आ जाओ। यदि राम की आय शाम की आय से 12.5% अधिक है
ये है मिस्टर राम एंड वे हेयर वी हैव शाम। ठीक है, राम की आय शाम की आय से 12.5% अधिक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई ये बात, 12.5% होता है 1/8, यानी यदि श्याम जो है 8 है तो राम कितना हो जाएगा 9। ठीक है, आगे देखो, तो श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है। ओहो, ये तो ज़्यादा आसान हो गया। देखो, शाम की आय राम की आय से कितनी कम है, तो आप बोल दोगे 1 कम है। किससे कम है? राम की आय से। और आपको पता है 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9%। आंसर 11 सही 1/9%। आप ऐसे सवाल ना जब पेपर में करोगे तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही आसान सवालों में गिनती होती है इनकी। ठीक है, ये भी आप सीख लो अच्छे से। जैसे यूपी कांस्टेबल हो गया या दिल्ली कांस्टेबल हो गया या एसएससी जीडी हो गया, ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली उनमें आ जाया करते हैं, तो आपको ऐसे भी सीखने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और ये है आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप अच्छे से इसे अटेम्प्ट करना, कमेंट बॉक्स में करना इसका आंसर। ठीक, कमेंट किया करो जैसी भी आपको वीडियो लगी हो। ठीक है, लाइक किया करो। ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।